अस्सलाम वालेकुम। साजिद अवान, पाक फ्लैग प्रॉपर्टीज़, बैरिया टाउन, कराची। व्यूवर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के सेल्स हेड जनाब हफीज़ुर रहमान भाई। आज हम इनसे बीटी के होलसेल बाज़ार के मुतालिक और कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के जो बैरिया टाउन में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके मुतालिक कुछ अहम डिस्कशन करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह आपको फ़र्दर भी इन लोगों के जो प्रोजेक्ट्स मार्केट में आने वाले हैं उस हवाले से भी आपको अपडेट किया जाएगा। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम हफीज़ भाई, आप कैसे हैं? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे भी तो ठीक ठाक जी है। अल्हम्दुलिल्लाह। हफीज़ भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का हमें, जी वेलकम। और बड़ी खुशी हुई बीटी के होलसेल बाज़ार के हवाले से। आपका जो नया प्रोजेक्ट है माशाल्लाह मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसकी जो है मार्केट के अंदर नीड है। लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स को आप एक्सप्लेन करें, आप ब्रीफ करें बेसिकली बीटी के होलसेल बाज़ार बिल्कुल ज़ीरो से बताएं कि समझ लें कुछ नहीं पता, मुझे इस तरह एक्सप्लेन कीजिएगा। जी थैंक यू सो मच साजिद भाई, आपके पॉजिटिव कमेंट्स का। बीटी के होलसेल बाज़ार जो कैलिफोर्निया का है, ये 4th कमर्शियल प्रोजेक्ट है। इससे पहले बहरिया में कैलिफोर्निया ने 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट दिए थे, कमर्शियल प्रोजेक्ट दिए थे, जिसमें टेक मॉल है, डॉक्टर्स प्लाजा है और ड्रेस मॉल है। ये अपनी नेचर के सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट थे जो हमने पहले भी किए हैं। और बीटी के होलसेल बाज़ार एक नया हमने एक डिफरेंट प्रोजेक्ट दिया है। हमारे जो प्रीवियस प्रोजेक्ट है, इस जैसा कोई और किसी बिल्डर की तरफ से कोई भी ट्रेडिशनल या प्रीवियस कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो इसी तरह हमने एक नया प्रोजेक्ट जो कमर्शियल का लेके बीटी के होलसेल बाज़ार आए हैं, ये भी एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है। पहली तो ये इसमें है। बीटी के होलसेल बाज़ार असल में बहरिया टाउन कराची में बनने वाली पहली होलसेल मार्केट होगी। हम ये समझते हैं कि बहरिया टाउन जितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, लोग यहाँ मूव हो रहे हैं, प्राइवेट बिल्डर अपनी हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल हों चाहे रेजिडेंशियल हों, और इसके अलावा जो डिफरेंट क्लाइंट्स हैं अपने घर डिफरेंट पोजीशंस में बना रहे हैं, तो ये कलेक्टिवली काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। पहले बहरिया सिर्फ अकेला डेवलप करता था, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स बनाता था, लेकिन अब मल्टीप्लाई बाय 20 कर लें तो फिर भी उतनी ही डेवलपमेंट उतनी तेज़ी से हो रही है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फ़ील किया कि आने वाले 2-2.5 साल बाद या 3 साल बाद यहाँ होलसेल मार्केट की एक डेफिनेटली एक नीड होगी। तो इस वजह से हम ये प्रोजेक्ट जो है बीटी के होलसेल बाज़ार के नाम से ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं बहरिया के अंदर। बहुत खूब। अच्छा, इसके आपके जिस तरह आपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स बताए हैं, इसमें मुझे काफ़ी विजनरी लोग लग रहे हैं इसके पीछे, क्योंकि देखें टेक मॉल हो गया, ड्रेस मॉल हो गया, डॉक्टर्स प्लाजा होगा, ये तमाम वो चीज़ें जो बैरिया में अभी इस वक्त ज़रूरत है इनकी। बिल्कुल। और जिस तरह डे बाई डे बैरिया ग्रो करता जा रहा है, इन चीज़ों की मज़ीद जो है वो डिमांड होगी। और फिर ऐसे टाइम के ऊपर एक बीटी के होलसेल बाज़ार, तो ये होलसेल बाज़ार का आइडिया आपको कैसे आया? यानी कराची की वो बोल्टन मार्केट, जामा बाज़ार, वो सब उसकी देख के, या किस तरह? थोड़ा देखिए, बिल्कुल आपका बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है। जो भी क्लाइंट्स इधर आएंगे डेफिनेटली उनको इसकी नीड क्यों है, उनको डेफिनेटली उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। बहरिया की जो लाइफस्टाइल है, जो लिविंग स्टाइल है, जो फैमिलीज जिस एनवायरनमेंट में रहती हैं, तो वो नो डाउट के पूरे एशिया में इस जैसा लाइफस्टाइल कहीं नहीं है। तो जिस तरह लोग यहाँ अपने रहाइश के लिए आना चाह रहे हैं, इसी तरह लोग खुद कराची के या इस हिंद के ओवरऑल लोग ऐसा इन्वायरमेंट चाहते हैं जहां वो कमर्शियल बिजनेस भी कर सकें और इसी तरह पीसफुल इन्वायरमेंट हो। तो पहली बात जो है कि हम जो सिटी के अंदर जो कंजस्टेड एरियाज़ हैं या उसमें सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, पार्किंग इश्यूज़ हैं, तो वो सारे इश्यूज़ अल्टीमेट हम सेटल करना चाह रहे थे। हम रिजॉल्व करना चाह रहे थे कि वही लोग जो उन एरियाज़ में, और स्पेशली जो वर्किंग वूमेंस हैं, वो उन बाज़ार में तो कभी सोच भी नहीं सकती जाने के लिए। इवन कि वो खुद अगर वर्किंग वूमेंस हैं, घर के अलावा अगर वो अपना बिजनेस करती हैं तो वो उन बाज़ार में नहीं जा सकती। तो हम एक डेवलप सोसाइटी के अंदर एक डेवलप कमर्शियल एक्टिविटी जो है, एक अपॉर्चुनिटी हम दे रहे हैं। इस वजह से हमने ये एक स्टेप लिया है। और दूसरी वजह यह है कि सच भाई बहरिया के अंदर जितने डिफरेंट मॉल्स बन रहे हैं, बड़ी तेज़ी से बन रहे हैं। आने वाले 2-2.5 साल में ये जितने मॉल्स हैं, आप समझ लें कि 20-25 हज़ार रिटेलर शॉप्स ये एग्जिस्ट करेंगी बहरिया के अंदर। आप किसी भी बिल्डर का नाम ले लें, आप हर बिल्डर अपने 2-2, 3-3 डिफरेंट मॉल्स बना रहा है, और हर मॉल के अंदर जो रिटेलर्स की 1000, 1200, 1500 शॉप्स हैं, तो ये सारी रिटेलर शॉप्स हैं। अब एक तो ये है कि ये रिटेलर शॉप्स यहाँ बिज़नेस यहाँ करें, और ये अपनी होलसेल के लिए कोई चीज़ ख़रीदने के लिए सिटी जाया करेंगे, आया करेंगे, एक टाइम जो ज़ाया होगा। इसके अलावा जो पेट्रोल एक्सपेंसेस हैं, वो सारे इश्यूज़ हैं। तो हम इसको अल्टरनेट देने के लिए, एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए हमने ये बाज़ार ले आए, ताकि ये जो रिटेलर्स हैं जो 20-25 हज़ार हैं, मैं अब उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो डेफिनेटली होलसेल मार्केट उनके पास होगी जहाँ से वो चीज़ें ख़रीद के अपने रिटेल शॉप्स में बेच सकते हैं। और दूसरा ये कि बहरिया के अंदर खुद रेजिडेंट्स इतनी तेज़ी से मूव हो रहे हैं, तो उनको भी अल्टीमेट वो होलसेल मार्केट रिक्वायर्ड होती है,
तो उनके लिए एक ये ऑप्शन होगा हमारा ये प्रोजेक्ट जो है। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा हफीज़ भाई, ये अगर मैं मैप के ऊपर इसको स्टडी करता हूँ तो बिल्कुल प्रीसेंट 4 के कमर्शियल के ऊपर ये प्लॉट सारे आपके लोकेटेड हैं बीटी के होलसेल बाज़ार के। तो ये बिल्कुल एक साइड, क्योंकि जिस तरह माशाल्लाह आपके पहले प्रोजेक्ट्स हैं वो आप कह सकते हैं इन द हार्ट ऑफ बैरिया टाउन, यानी थीम पार्क की सराउंडिंग में है, मिडवे की सराउंडिंग्स में है। तो ये बिल्कुल एक साइड आपने जो है, और काफ़ी मतलब यूनिक लोकेशन क्यों चुनी, इसके हवाले से ज़रा ब्रीफ कीजिए। जी, पहली बात तो यह है कि हम ये प्रोजेक्ट जो है वो 24 प्लॉट पे बना रहे हैं। तो हमें एक इस बाज़ार को रियल सेंस में रियली बाज़ार बनाने के लिए हमें एक बड़ी स्पेस रिक्वायर्ड थी। आपको पता है कि बहरिया के डिफरेंट एरियाज़ में ऑलरेडी वो ऑक्यूपाइड हैं, कुछ अदर बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो कलेक्टिव प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो इस वजह से वो लोकेशन हमारे पास, हमने एक 24 प्लॉट इकट्ठा एक रो में लेके, तो वो एक तो एक मेन रीज़न ये भी है कि हम वहाँ प्रोजेक्ट लेके आए। और दूसरी मेन वजह यह है कि होलसेल मार्केट आम तौर पे जो नॉर्मली लिविंग एरियाज़ होते हैं, जो जहाँ फ्लो काफ़ी ट्रैफिक का ऑलरेडी होता है, थोड़ा सा हट के बनाए जाते हैं, क्योंकि इनकी इट्सेल्फ इनकी अपनी पार्किंग, हाई पार्किंग रिक्वायर्ड होती है, या लोग बल्क में क्वांटिटी आ जा रही होती है। तो इस वजह से मेन इसमें रीज़न यह है कि हमने P4 का जो सर्कुलर रोड है, जो बहरिया ने प्रीशन 1 से लेकर प्रीशन 10 तक ऑलरेडी डेवलप किया हुआ है। तो ये समझ लें कि जिस तरह बहरिया में जिना एवेन्यू की एक इम्पोर्टेंस है, जो मेन एक बुनियादी हैसियत है कि ये मेन रोड है, इसी तरह प्रीशन 4 वाला जो सर्कुलर रोड है, जो बहरिया ने 10 किलोमीटर डेवलप किया है और बहरिया आगे तक डेवलप कर रहा है, तो हमने इजी टू अप्रोच रखने के लिए, या ये सारी चीज़ें एक सेपरेट रखने के लिए वो लोकेशन चूज़ की है। इस वजह से हम उधर गए हैं। सही। और इसमें एक चीज़ मैं स्टडी कर रहा था इसको, वो मुझे बड़ी अट्रैक्ट की है कि एक तो ये सर्कुलर रोड का आपने जिक्र किया है, और फिर देखें यहाँ पर होलसेल का है तो यहाँ पर जो है वो गाड़ियाँ भी आएंगी, ट्रक्स वगैरह भी आएंगे, इसके अलावा जो रिटेलर्स को चाहिए, तो एक थोड़ा सा जो है ना पार्किंग का हमें कहीं और पे अगर होते तो प्रॉब्लम होता, लेकिन ये एक साइड पे होने की वजह से, और इसकी डबल पैरेलल पार्किंग है, वो भी इसके लिए एक बहुत बड़ा एज है। और फिर जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है कि बहरिया का जो गेट नंबर 3 है, जो कि आपका ये उस्मानिया रेस्टोरेंट वाली साइड से आ रहा है, तो वो अगर रोड देखें तो वो अलग से बिल्कुल निकल ही आके यहाँ पे रहा है, और वो शायद आने वाले वक्त पे बहरिया टाउन इसको मुख्तस कर दे इस गुड्स के लिए, और ये एक मौजूद तरीन जगह होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, जिस तरह प्रीशन 4 का बहरिया की बाउंड्री वाल के अंदर ये रोड 300 फीट वाइड रोड है, जो 10 किलोमीटर प्रीशन 10 तक बना हुआ है। इसके पैरेलल बहरिया ने बाउंड्री के बाहर भी पैरेलल रोड एक चलाया है जो बाहर जा रहा है। तो आप ठीक कह रहे हैं कि मेन गेट जो गेट 3 है वो जस्ट 2 या 300 मीटर्स के डिस्टेंस है, और वैसे मेन गेट से भी जस्ट कोई 4 to 5 किलोमीटर है। तो वो हमने इसी विसिनिटी को चीज़ों को देख के रखा है। फिर आपको पता है कि बहरिया में मिडवे ए, मिडवे बी अभी एस्टेब्लिश कमर्शियल हब तो बहरिया का यही है, तो वो जस्ट आपको 1/2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो सारी चीज़ें, इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये लोकेशन चूज़ किया। अच्छा हफीज़ भी, अब इसमें मुझे आप थोड़ा सा बताएं कि इसमें पेमेंट प्लान इसका बताइएगा, फ्लोर प्लान बताइएगा, और कितने इसका जो टेन्योर है वो ज़रा बताइए, डाउन पेमेंट्स वगैरह बताइए, ताकि हमारे नाजरीन जो बुकिंग करवाने के ख्वाहिशमंद हो तो उनको तमाम ये डिटेल्स आप प्रोवाइड करें। देखिए साजिद भाई, ये जो बीटी की होलसेल बाज़ार है, ग्राउंड प्लस 4 की असल में ये बिल्डिंग है, जिसमें बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट सेकंड फ्लोर जो है मॉल है, ये शॉप्स हैं उसमें, और तीसरा और चौथा फ्लोर हमने यहाँ वेयर हाउसेस के लिए रखा है, क्योंकि होलसेल मार्केट में एक नेसेसरी होता है कि जी आपने स्टॉक के लिए एक बड़ी स्पेस आपको रिक्वायर्ड होती है। तो बजाय इसके कि जो हमारे होलसेलर इधर आके बैठेंगे उनको किसी और लोकेशंस में अपने सामान स्टोर करना पड़े, हमने इसी बिल्डिंग के अंदर बिल्डिंग कर दिया। तो 3rd और 4th फ्लोर जो है वो इसमें हमने वेयर हाउसेज रखे हैं। आपने पेमेंट प्लान का पूछा, तो ये 3 साल का हमारा ये प्रोजेक्ट है, और हम जस्ट 25% डाउन पेमेंट के साथ बुकिंग कर रहे हैं, 10% पोजेसन पे है, और बाकी जो है वो इजी इंस्टॉलमेंट प्लान है, 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है। ये इटसेल्फ एक छोटी बिल्डिंग है, ग्राउंड प्लस 4 जो है, आमतौर पे ग्राउंड प्लस 8, 10 जो बहरिया के अंदर बन रही हैं वो नॉर्मली 2 साल में कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है और ये पेमेंट शेड्यूल होता है। लेकिन हमने थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखा है पेमेंट्स को भी, ताकि ईजीली लोगों के लिए इसमें बुकिंग करवाना इसमें आसान हो। और इसके अलावा आपने इसके मर्जिंग के पूछा, तो मर्जिंग जो है वो हम इस प्रोजेक्ट में मर्जिंग या आउट ऑफ बाउंड्री फाइल्स जो हैं उसको कंसीडर भी कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। हालांकि लास्ट साल 1.5 साल से आपको भी पता है कि डिफरेंट बिल्डर्स की तरफ से जो मॉल्स ऑफर हो रहे हैं वो जस्ट कैश पैटर्न जी बिल्कुल। तो यहाँ हम वो जो है जो फाइल्स हैं उसको भी एंटरटेन अच्छा, ये एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, यानी आप अपनी आउट ऑफ बाउंड्री फाइल्स हो गई हैं कैंसिल, ये ब्लॉक फाइल्स को भी ले रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही, कैंसिल और ब्लॉक फाइल को भी हम ज़बरदस्त। ये तो बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है हमारे उन क्लाइंट्स के लिए, ख़ास तौर पे जो जिनकी फाइलें स्टक पड़ी हुई हैं और उनके पास वे आउट नहीं है, क्योंकि अभी बहरिया टाउन में काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पहले शायद मर्जिंग कभी ऑफ़र कर रहे थे लेकिन अब उन्होंने भी बंद कर दी है।
तो इस टाइम पे इमर्जिंग के लिए और ऐसा बीटी के होलसेल बाज़ार जैसा प्रोजेक्ट जो है मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी है। तो हफीज़ भाई, इसके अलावा कुछ आप ऐड ऑन करना चाहें, कोई फीचर्स आपके हों, आप बताना चाहें इस प्रोजेक्ट के हवाले से या ओवरऑल अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के हवाले से, जो कि हमारे नाज़रीन जान जी, सकें? सर जी बिल्कुल, मैं कैलिफोर्निया के प्रीवियस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। हमारे 8 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ऑन साइट सब पे काम हो रहा है। मैंने कमर्शियल प्रोजेक्ट आप ऑलरेडी बताया, टेक मॉल है, डॉक्टर्स प्लाजा है, ड्रेस मॉल है। इसके अलावा 5 डिफरेंट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं जो कैलिफोर्निया के डिफरेंट साइट्स पे चल रहे हैं। जो भी क्लाइंट्स कैलिफोर्निया में इंटरेस्टेड हैं, इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, वो आगे इन प्रोजेक्ट का आई विटनेस कर सकते हैं। हम बहरिया टाउन कराची में सबसे पहला प्रोजेक्ट लिबर्टी रेजिडेंशियल के नाम से हमने दिया। हम पायनियर थे उसमें, जो सबसे पहले रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट किसी प्राइवेट बिल्डर की तरफ से दिया गया। इसके बाद हमने लेक व्यू रेजिडेंशिया है जो मलक स्क्वायर पे है, थीम पार्क के बिल्कुल सामने थीम पार्क रेजिडेंशिया है। फिर हमने बहरिया हिल्स की बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन पे कैलिफोर्निया रेजिडेंशिया दिया। अभी कायद रेजिडेंशिया पे काम हो रहा है। तो ये हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। तो क्योंकि जब भी कोई इन्वेस्ट करता है तो वो नॉर्मली उस कंपनी का बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री, उसका पास्ट वर्क पूछ रहा होता है। तो डेफिनेटली ये मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। और इसके अलावा हमारे जो प्रीवियस तीनों कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं, सब पे ऑन साइट काम हो रहा है। उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स में अवेलेबिलिटी भी है, उसमें भी बुकिंग करवाई जा सकती है। और अगर ये ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है बीटी के होलसेल बाज़ार की, मैं समझता हूँ कि जिस तरह ये डिफरेंट प्रोजेक्ट है, डेफिनेटली एक कंफर्म जो प्रॉफिट टेकिंग अपॉर्चुनिटी होगा हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, क्लाइंट के लिए। तो जो इसमें भी आना चाह रहा है उसमें भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है। जी बिल्कुल, इसमें मुझे भी ऐसे ही लगता है। देखें, जो अभी इस वक्त जो शहर में जो अवेलेबिलिटी है, जो होलसेल बाज़ार जो हम जिन्हें कहते हैं या समझते हैं, वहाँ पर आपकी बात आपने जिस तरह अर्ज़ किया, बिल्कुल कि अभी इस वक्त जाना भी मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। और फिर वहाँ पे रश, और जिस तरह आपने वर्किंग वुमेन्स का कहा, तो वहाँ पे उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम है। और अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि ये शहर जो है, जिस तरह इसमें आबादी बढ़ रही है, सस्टेनेबल रहा ही नहीं है। और बहरिया में भी आबादी बढ़ रही है, तो ये चीज़ जो है वक्त की ज़रूरत भी होगी। बिल्कुल और ऐसा है। बहरिया जैसे इन्वायरमेंट में, इस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में, सिक्योर्ड में, यहाँ पर अगर एक आप होलसेल का कंसेप्ट देंगे, तो मेरा ख्याल है कि शहर से भी लोग यहाँ पर जो है वो ज़रूर बाय करने के लिए जी, आएंगे। बिल्कुल आपकी बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और हमने ये बिल्कुल इन चीज़ों को, जब भी आपने कहा कि कैलिफोर्निया ने डिफरेंट प्रोजेक्ट दिए हैं, असल में हमारी जो टीम है जो डिज़ाइन करती है, वो इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करती है, सर्विस करती है, और फिर उसके बाद हम ये प्रोजेक्ट लेके आते हैं। वरना नॉर्मल जो अदर बिल्डर्स का ट्रेंड है, वो सिर्फ एक कैजुअल या ट्रेडिशनली चल रहा है कि बिल्डिंग बना दी और बस उसमें जो भी है, हम उसको प्रॉपर थीम बेस्ड या उसमें रिक्वायरमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट लेके आते हैं। ठीक है हफीज़ भाई, बहुत शुक्रिया आपकी इन्फॉर्मेशन का, और आपका काफ़ी वक्त मैंने ले लिया है। जी, जी। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम मज़ीद भी नशस्तें करते रहेंगे। और आपके लिए नेक ख्वाहिशात हैं, थैंक यू सो और मच। अल्लाह ताला मज़ीद कामयाबी दें आपको। आप आमीन। लोग माशाल्लाह बहरिया टाउन के रिलायबल बिल्डर्स, और अगर टॉप 10 बिल्डर्स में कहें तो मेरा ख्याल है आप उनमें सर फहरिस्त जी, होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो पर्सनली आपको जानते हैं, लेकिन हमारे नाजरीन, उनको भी हम ख़ास तौर पे रिकमेंड करते हैं कि आप कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के तमाम जितने भी प्रोजेक्ट हैं, उनमें अगर आप किसी में भी बुकिंग करवाना चाहते हैं तो ज़रूर करवाइएगा। बाकी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन हो या कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, और मेरे दिए गए नंबर पे कॉल करके मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।